पवित्र पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से हम सब भाई बहन तेरा दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि महिमा और आदर और स्तुति के योग्य सिर्फ आप हैं पिता। और हम आपके नाम को धन्य कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, और आदर और महिमा के गीतों के साथ तेरे नाम की अत्यधिक धन्यवाद जय के साथ हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं और इन गवाहियों के लिए भी तेरी स्तुति करते हैं, और आने वाले उन सारे दशवां अर्पण उठाने के बेटों के लिए भी तेरा धन्यवाद करते हैं जो भवन के अंदर आए हैं। वो सब तेरा है, जैसे शास्त्र में लिखा है, जो कैसर का है वो कैसर को, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर के। जो प्रभु जो भी दशवां अर्पण उठाने की बेटे आए वो सब तेरे हैं। इन्हें पवित्र कर, तेरे लहू में सुरक्षित कर प्रभु, और तेरे राज्य और तेरी महिमा के विस्तार के लिए प्रभु इनका इस्तेमाल होने दे, और तेरी दया कृपा के द्वारा तेरे लोगों को इतना और दे मेरे खुदा कि और देने वाले बन सकें हर्ष और आनंद के साथ, क्योंकि हर्ष और आनंद के साथ देने वाले से तो प्रसन्न होता है। और दुआ है मसीह के पवित्र नाम से जो भी बेटे जिस किसी भाई या बहन ने दी हैं प्रभु, उनके जीवन के अंदर महिमा के धन के अनुसार आशीष दे प्रभु। स्वर्ग के स्थानों के तमाम आत्मिक आशीषें उनके जीवन के अंदर आए, ताकि किसी के जिसमें कोई कमी घटी न रहे। देने वाले के जीवन से और न देने वाले के जीवन से भी हम निर्धनता के श्राप को तोड़ते हैं मसीह के नाम से, क्योंकि वह निर्धन बना, शापित बना क्रूस पर, कि वो निर्धनता के और व्यवस्था के सारे शापों को तोड़कर हमें व्यवस्था के शाप से मोल लेकर आज़ाद करे। तो आज स्थान के ऊपर हम आज़ादी की घोषणा भी करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। उन सब भाई बहनों को आशीष करते हैं जिन्होंने दिया और जिन्होंने न भी दिया, हम उनके लिए भी दुआ करते हैं कि आप उन्हें देने वाला बना, ताकि तेरे राज्य में बोकर एक महान कटनी को काट सकें। और प्रभु तेरे दास के लिए भी हम दुआ करते हैं, तेरा अनुग्रह पर्याप्त हो प्रभु, और तेरी महिमा के लिए तेरी सामर्थ तेरे दास के जीवन के अंदर कार्य करे। बोलने वाला तेरा दास न, लेकिन तेरी आत्मा तेरे दास के मुख से बातें करे और तेरी सामर्थ प्रकट होने पाए। हम सब बातों के लिए आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। सारा आदर और महिमा हम आपके पवित्र नाम को देते हैं। धन्यवाद पिता कि आपने हमारी विनती प्रार्थना को सुना। तेरा अनुग्रह मेरे लिए पर्याप्त हो, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, आमीन। चलिए, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज चंद बातों को हम सीखने जा रहे हैं, ठीक है। हम निकालेंगे रोमियो की पुस्तक 10 अध्याय। थोड़ा हम विश्वास के बारे में सीख रहे हैं, और वह विश्वास जो बोलने वाला विश्वास है, वह विश्वास जो कार्यों को अंजाम देने वाला विश्वास है, और विश्वास के अंदर धीरज को भी हम देखते हैं। और पीछे हटना भी नहीं होता विश्वास के अंदर, लेकिन अनदेखे को देखते रहना होता है, बोलते रहना होता है, धन्यवाद करना रहता है, महिमा देना रहता है। इन सब के विषय में हमने सीखा, और अलग अलग जगहों से, बाइबल के दृष्टांतों से, बाइबल की कहानियों से, बाइबल के अलग अलग बयानों से हमने बहुत कुछ सीखा है कि क्या क्या हुआ है और क्या क्या हो रहा है। ये सब विश्वास के आधार पर आधारित है। आइए इस समय हम चल रहे हैं रोमियो 10 उसका 6 से हम पढ़ते हैं। परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है, देखिए क्या लिखा है, जो धार्मिकता विश्वास से है। हम विश्वास से धर्मी हैं, जैसे कि भाई हमें सिखा रहे हैं कुछ समय से धार्मिकता के विषय में, धार्मिकता के काम, धार्मिकता की विशेषताएं और धर्मी लोगों के कार्य, उसका चरित्र जैसे हम सीख रहे हैं। लेकिन ये जो धार्मिकता है वह सिर्फ विश्वास के ऊपर आधार है। इस धार्मिकता को पाने के लिए हमें कुछ करना नहीं रहता, यह विश्वास पर आधारित है। और विश्वास के द्वारा हम धर्मी हैं। धर्मी होने का मतलब हम परमेश्वर की नज़रों में बिल्कुल भी निर्दोष और निष्कलंक है, जैसे हमने कभी कोई पाप किया ही नहीं हो, क्योंकि परमेश्वर मसीह में उसके बहाए गए लहू के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लेता है और हमें धर्मी बना देता है, निर्दोष बना देता है, हमारे सारे पाप माफ़ करता है। वो यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने के द्वारा हमें नया जीवन और नई सृष्टि का करार देता है। और जो कोई नई सृष्टि के आधार पर चलता है उसके जीवन में और भी अनुग्रह होते रहता है। परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है, मेरा धर्मी जन विश्वास से जिएगा, यदि वह पीछे हटे तो मैं उससे प्रसन्न नहीं होगा। कई लोग हैं जो पीछे हट भी जाते हैं, लेकिन धर्मी इंसान को आगे ही बढ़ना है, क्योंकि वह विश्वास से चल रहा है। विश्वास से धार्मिकता है। वह यूं कहती है,
धार्मिकता जो विश्वास के आधार पर है, यहाँ लॉ के बारे में लिखा है, मूसा की व्यवस्था के बारे में नहीं, लेकिन विश्वास की आत्मा के द्वारा जो लॉ है हम उसके विषय में सीख रहे हैं। परंतु धार्मिकता विश्वास से है, वह यूं कहती है कि तू अपने मन में यह न कहना, तू अपने मन में यह न कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा, स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा। कई बार हमारे मन के अंदर ख्याल आता है, इससे पहले यीशु मसीह आए, संसार का उद्धार करता है, मसीहा आए, उसके बारे में लिखा है कि परमेश्वर को धरती पर कौन उतार कर ले आएगा कि वो हमारा उद्धार करे। प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग से कौन उतार कर ले आएगा, इसके लिए तो स्वर्ग में पहले जाना पड़ेगा, ठीक है ना। अपने मन में ये उलट सुलट विचार नहीं करना करके, ठीक है। यह उसके बारे में लिखा है, अर्थात मसीह को उतार लाने के लिए स्वर्ग से मसीह को कौन उतार कर ले आए, ठीक है। आगे, या गहराव में कौन उतरेगा, या गहराव के अंदर कौन जाएगा, गड्ढे के अंदर कौन जाएगा, अधलोक के अंदर, अर्थात मसीह को मरे हुए में से जिलाकर, यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाने के लिए वहां कौन जाएगा। कोई नहीं जा सकता भाई कि उसे जिंदा किया जाए, उठाया जाए, नहीं है। आगे, परंतु वह क्या कहती है, देखिए अब व्यवस्था क्या कह रही है जो विश्वास के ऊपर आधारित है, धार्मिकता क्या कह रही है जो विश्वास के ऊपर आधारित है। यह कि वचन तेरे निकट है। वचन कहाँ है, कहाँ है, आजू बाजू में देखिए कहाँ है निकट। निकट तो कोई भाई या बहन बैठे हुए हैं, लेकिन क्या है, आपके हाथ में अगर मोबाइल है तो उसके अंदर भी बाइबल है, ठीक है। आपके अंदर हाथ में अगर बाइबल है तो उसके अंदर भी वचन है, ठीक है। यदि आपके हृदय के अंदर चंद बातें आपने भर कर रखी हैं तो वहाँ पर भी वचन ही है। वचन कहाँ है, आपके निकट है, यानी बाइबल आपके हाथ में है, ठीक है। ये बाइबल है, कितनी निकट है, इतनी निकट है, एक हाथ भी नहीं है, मेरे सामने है। तो इसे क्या करना है, वचन निकट है। आगे, तेरे मुंह में, और ये वचन कहाँ होना चाहिए, मेरे मुंह में होना चाहिए, दिल में नहीं है, मुंह में होना चाहिए, यानी बोलने वाला शब्द होना चाहिए। वचन तेरे निकट है और वचन तेरे मुंह में है। आगे, और तेरे मन में है, और वह मन में हो। मन से विश्वास, मुंह से अंगीकार, ठीक है। मैं फिर कहता हूं, मन से विश्वास, मुंह से अंगीकार, यह वही विश्वास का वचन है, और यह विश्वास का शब्द है। अगर हम मन से विश्वास करते हैं और मुंह से बोलते हैं, ठीक है। बार बार हम इसी बात को सीख रहे हैं क्योंकि हम विश्वास को सीख रहे हैं। विश्वास हम अपने जीवन के अंदर कैसे लागू करें और विश्वास के द्वारा हम अपने जीवन के अंदर कैसे प्रतिफल को पाएं, विश्वास के आधार पर हम अपने जीवन के अंदर प्रतिज्ञाओं का प्रतिफल, प्रतिज्ञाओं के आधार पर जो आशीष है कैसे पाएं। यह शब्द है, हमारे हाथ में है, हमारे हृदय में होना चाहिए, हमारे मुख पर होना चाहिए। ये कहने वाला ऑर्डिनरी इंसान नहीं है, यह वह है पौलुस जिसे परमेश्वर यीशु मसीह ने दमिश्क के जंगलों के अंदर दर्शन दिया था। वो आत्मा से भरपूर होकर, प्रकाशनों से भरपूर होकर और प्रकाशनों की बहुतायत के कारण वो पवित्र आत्मा में होकर लिख रहा है करके आज हम उसे अपना प्रेरित करके मानते हैं। वह कहता है तेरे मुंह में है, तेरे मन में है, यही विश्वास का शब्द है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है यदि हम बाइबल से कोई शब्द पढ़ते हैं, अपने दिल से उस पर विश्वास करते हैं कि यह शब्द मेरे लिए है, यह प्रतिज्ञा मेरे लिए है, यह वाणी मेरे लिए है, परमेश्वर यहाँ पर मेरी परिस्थिति के लिए, मेरे जीवन के लिए, मेरे घर परिवार के लिए कुछ कहता है तो ये मेरे लिए, उसके ऊपर हम विश्वास कर लेते हैं मन से और अपने मुंह से उसे अंगीकार करते हैं। धन्यवाद पिता कि आपने मेरे और मेरे घराने का उद्धार किया, मैं और मेरा घराना मिलकर तेरी सेवा करेंगे। सिंपल। तो इसका मतलब क्या होगा, धीरे धीरे परमेश्वर आपके उस विश्वास को देखेगा और आपके परिवार का भी उद्धार करना आरंभ करेगा। और आप जब धन्यवाद देते हैं, ठीक है, धन्यवाद पहले देते हैं तो मड़केल आपके जीवन में बात में होता है। यह विश्वास के ऊपर आधारित है और गए सप्ताह के अंदर हमने इसके बारे में चंद 3 बातों को सीखा भी था, ठीक है। आगे, यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। वापिस 8 में आएंगे। या गहराव में, तेरे मन में यह विश्वास का शब्द है, इसी का हम क्या करते हैं, प्रचार करते हैं। लिखा है नीचे, प्रचार कहाँ से होता है, मुंह से ही होता है, ठीक है। क्या आप प्रचार करते हो,
अब प्रचार में यहाँ वो बाहर का प्रचार नहीं कह रहा हूँ कि किसी को सुसमाचार सुनाना, वो करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बिना उद्धार नहीं है। हम में से और आप में से हर एक को यह दायित्व है, हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम सुसमाचार फैलाएं, ठीक है। और जैसे कि इन दिनों के अंदर क्रिसमस आने वाला है, शीघ्र 2 महीने के अंदर 2 महीने भी नहीं रह गए हैं, क्रिसमस आने वाला है। जिनसे आप प्यार करते हैं, जिन्हें आप अपना निकट संबंधी जानते हैं, और उसे अगर आप सच में प्यार करते हैं, दिल से उसे बचाना चाहते हैं, तो कम से कम आप उसे सुसमाचार जरूर सुनाएं। विश्वास करे न करे वो उसके हक वास्ते की बात है। अगर विश्वास कर लेता है तो आप उसे स्वर्ग में भी जरूर देखेंगे। अगर विश्वास नहीं करते तो आपने अपनी जिम्मेदारी, अपना प्यार, अपनी दोस्ती यारी निभा दी, ठीक है। परंतु क्या कहती है, जो हम प्रचार करते हैं, इसका मतलब इस शब्द का यहाँ पर खड़े होकर भी हम प्रचार करते हैं, लेकिन अपने मुख से भी इसका उच्चारण करते हैं। दूसरे शब्दों के अंदर शब्द लिया, मन में रखा, मुंह से बोला, और से उच्चार करते रहते हैं, प्रचार करते रहते हैं। और प्रचार करते 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 न जाने कब, कहाँ, कैसे, कभी कभी तुरंत, कभी कभी थोड़ा, कभी 4 महीने, कभी क्या, कभी क्या, कभी क्या, हमारे जीवन के अंदर वो बात पूरी हो जाती है। यह विश्वास का प्रचार है, इसमें कुछ दिखाई नहीं देता, ठीक है। ये 5 सेंसेस से जो इंसान के शरीर के अंदर है उनसे पड़े है। आगे कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे। देखिए यहाँ कंडीशन है, ये कंडीशन है जो आपको और मुझको पूरी करनी है। यदि क्या लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु स्वीकार करे कि वह परमेश्वर का पुत्र है। जुबान से स्वीकार करना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, ठीक है। और अपने मन से विश्वास करे, दिल से भी विश्वास करना ये बहुत होता है। जब फिलिप्पुस खोजा की तरफ गया, जो गाड़ी के ऊपर जा रहा था, जैसे हम प्रेरितों की पुस्तक के अंदर पढ़ते हैं, जब चलते चलते उसने यशायाह की पुस्तक में से उसे आकर बताया कि यहाँ भविष्यवक्ता अपने बारे में नहीं लिखता, लेकिन भविष्यवक्ता यीशु मसीह के बारे में लिखता है। वहाँ से आरंभ करके उसे बताया। जब एक पानी का सोता आया वहाँ पर, तो वह कहता है, अब मुझे बपतिस्मा लेने से कौन रोक सकता है। वहाँ पर फिलिप्पुस खोजा से कहता है, क्या कह रहा है, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो तू बपतिस्मा ले सकता है, ठीक है। सारे मन से विश्वास करना, यानी मन के अंदर कहीं पर भी न शक है, न डर है, न चिंता है, न अविश्वास है। इन सब से हटकर यदि हम संपूर्ण हृदय से विश्वास कर लेते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, और उसे अपने मुंह से अंगीकार भी कर लेते हैं, तो क्या होता है। आगे बढ़ते हैं कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। तू निश्चय उद्धार पाएगा। यहाँ गारंटी का शब्द लिखा गया है, निश्चय। अविश्वास, आशा की गई वस्तुओं का लिखा है, वहां भी निश्चय, यहां भी निश्चय लिखा है। इसका मतलब है गारंटी, अश्योरेंस है। तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, यानी गारंटी है। अगर मैंने बाइबल से शब्द लिया, दिल से विश्वास किया, मुंह से अंगीकार किया, तो मेरे लिए परिस्थितियां परिवर्तित होना आरंभ हो जाएगी। बाहरी तौर पर जब मैं अंगीकार करते रहता हूँ, विश्वास करते रहता हूँ, विश्वास के साथ बोलते रहता हूँ, मेरे जीवन के अंदर परिस्थितियाँ बदलेगी, लेकिन मेरे जीवन के अंदर वह वचन घर भी कर जाएगा, वह मजबूत भी हो जाएगा, वह बना रहेगा। और यही तो यीशु मसीह सिखाता है। मत्ती की पुस्तक 7 अध्याय के अंदर लिखा गया है, बुद्धिमान इंसान और मूर्ख इंसान के विषय में तुलना की गई है। बुद्धिमान इंसान कौन है? जो वचन को सुनता है और अपना घर गहराई में खोद कर चट्टान के ऊपर बनाता। आंधी चलेगी, तूफान चलेगी, बारिश चलेगी, उस घर से टकराएंगे, लेकिन उसकी नींव चट्टान के ऊपर है, इसलिए वह से गिरा नहीं पाएगी, परिस्थितियां उसे गिरा नहीं पाएगी, क्योंकि उसका कन्फेशन भी भारी है, उसका विश्वास भी भारी है, और आशा की गई वस्तुओं को देख रहा है, वह बोल रहा है और धन्यवाद भी कर रहा है, परमेश्वर की महिमा भी कर रहा है। और जब परमेश्वर देख रहा है कि इसका विश्वास अटल है, वह धीरज के साथ मेरी बात भी जोड़ रहा है, और वह सब कुछ पूरा करके सिर खड़ा हुआ है, उसके जीवन के अंदर वह ऐसा होने देता है। उसके जीवन के अंदर वो आशीष ऑटोमेटिकली आ जाती है। मैंने पहले ही कहा, यदि पीछे हटे, मेरा धर्मी जन विश्वास से जिएगा, यदि वह पीछे हटे तो मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं होगा। ठीक है, हम प्रसन्न कैसे करते हैं परमेश्वर को? सिंपल एक ही चीज़ है, विश्वास। सब लोग बोलेंगे
विश्वास। आगे चलते हैं, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, यानी जुबान से स्वीकार करे और अपने मन में विश्वास भी करे कि परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जिला उठाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। ठीक है, अब यहां पर एक बात हो गई, और आगे क्या होता है 10वें शब्द में, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। धर्मी बनने के लिए आपको विश्वास करना जरूरी है। और धर्मी बनने के लिए विश्वास करना कहां से जरूरी है? सिर्फ बाहरी तौर पर नहीं है। हम लोग हजारों लोगों के पास गए, हजारों लोगों को जाकर सुसमाचार सुनाया है, हजारों लोगों ने कि सामने वाला आया है, सुसमाचार सुना रहा है, अपने जीवन की गवाहियां बता रहा है, सुन लेते हैं, लेकिन मन से विश्वास नहीं करते। लेकिन कभी कभी मजबूरी के अंदर, भाई आया हुआ तो छा कयूं, हाँ चाहे तो मूंसां गॾु प्रार्थना कहे तो ठीक है बाबा, तू चाहे तो मैं प्रार्थना कहें तो, लेकिन मन से नहीं होता। जो मन से नहीं करता वो व्यर्थ होता है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, लेकिन सामने वाले को पटाने के लिए बाबा कर दिया मुंह से अंगीकार, प्रार्थना करके आप चले जाओ, बाद में कभी आना ही नहीं, का बाइबल पढ़ना ही है, कलीसिया आना ही नहीं, कभी प्रार्थना के अंदर बैठना ही नहीं है, कभी इस बात के ऊपर ध्यान देना भी नहीं है, तो थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। इसके लिए दिल से, यहाँ जो मन लिखा है उसके बारे में लिखा गया है, दिल से विश्वास किया जाता है। आगे, और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। छुटकारे के लिए, उद्धार के लिए, मुक्ति के लिए, उस परिस्थिति से मुक्ति होने के लिए, उस बीमारी से चंगाई पाने के लिए, उन हालातों से छुटकारा पाने के लिए कंटिन्यू क्या करना पड़ता है? मुंह से अंगीकार करना पड़ता है। यदि वे मेरे वचन के अनुसार न बोले तो वो उनके लिए पाँव नहीं फटेगी। ठीक है, आगे, क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है। यहां कौन कह रहा है? पवित्र शास्त्र किसने लिखा है? पवित्र आत्मा। पवित्र शास्त्र किसने लिखा है? अगर पवित्र शास्त्र कहता है तो उसका मतलब है कौन कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है, पवित्र आत्मा। परमेश्वर पवित्र आत्मा है, ठीक है ना? परमेश्वर पवित्र आत्मा है ना भाई, कि कंफ्यूज हो रहे हैं? अगर पवित्र शास्त्र कह रहा है तो उसका मतलब कौन कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है, पवित्र आत्मा कह रहा है। तो क्या हम इस बात को हम नज़रअंदाज कर सकते हैं? नहीं है, क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा, यहाँ कंडीशन है, जो कोई भी होने दो, किसी भी जाति का, किसी भी भाषा का, किसी भी राज्य का, किसी भी राष्ट्र का, दुनिया में कहीं का भी होने दो करके, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह कभी शर्मिंदा नहीं होगा। आप अपने किन किन हालातों के अंदर, किन किन परिस्थितियों के अंदर परमेश्वर के शब्द को अपने हृदय में लेकर विश्वास करके अपने मुंह से बोलते हैं, आप अपने जीवन में कभी भी शर्मिंदा नहीं होंगे। मैं डायरेक्ट सिर्फ एक सिद्धांत से कहकर आपके सामने छोड़ देता हूँ, दिल से विश्वास, मुंह से अंगीकार, दिल से विश्वास, मुंह से अंगीकार, दिल से विश्वास, मुंह से अंगीकार। आप करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं, आप अपने जीवन की हर एक परिस्थिति के ऊपर जय पाते हैं। और यहाँ लिखा है वह कभी शर्मिंदा नहीं होगा। अरे मैंने परमेश्वर से मांगा और परमेश्वर ने मुझे नहीं दिया। आप कभी इस तरह से व्याकुल नहीं होंगे, शर्मिंदा नहीं होंगे, क्योंकि मेरा पिता बहुत दयालु है, वह अनुग्रहकारी है, मांगने वाले को प्रतिफल जरूर देता है, देर सवेर उसके जीवन के अंदर आशीष आ जाती है करके, लेकिन वह कभी चूकता नहीं है देने से, क्योंकि वह उदार परमेश्वर है, उदार परमेश्वर है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं। हाँ, यहाँ इसराइल के लोगों, जो यहूदी जाति के लोग हैं और अन्य जाति जहाँ पर से हम आते हैं, कुछ भी फर्क नहीं परमेश्वर की नज़र में। आगे, इसीलिए कि वह सबका प्रभु है, वो सबका प्रभु है, पूरी कायनात का परमेश्वर है करके, सभी जातियों का परमेश्वर है और सभी जातियों के अंदर उसी का नाम महिमावान है। आगे, और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उद्धार है। क्या है? जो कोई भी उसका नाम लेता है, ठीक है, जो कोई भी उसका नाम लेता है वह क्या पाता है? उद्धार पाता है। ठीक है, आप क्या नाम लेते हैं? परमेश्वर का नाम क्या है? प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा है उसका नाम, उसका वचन है। क्या है? क्या है? 19:13 के अंदर पढ़ेंगे तो वहां लिखा है परमेश्वर का नाम क्या है? वचन है, जो उसकी जांघ के ऊपर लिखा हुआ है।
राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का परमेश्वर। उसका नाम, उसका वचन है। जो कोई वचन को लेता है, जो कोई प्रतिज्ञा को लेता है, जो कोई शब्द का उच्चारण करता है दिल से विश्वास करके, उसके जीवन के अंदर वहाँ पर कार्य होता है। यहाँ पर क्लियर कट ये सारे शब्द पौलुस के द्वारा जो पवित्र आत्मा से भरपूर होकर कह रहा है, वो यहाँ पर स्पष्ट रीति से कह रहा है। और पवित्र शास्त्र में लिखे हुए वचन के खिलाफ दुनिया की कोई ताकत, शैतान की कोई ताकत काम नहीं करती। दिस इज द सुप्रीम पावर, दिस इज द सुप्रीम अथॉरिटी, यानी वह सर्वसिद्ध परमेश्वर की ओर से लिखित बात है करके एक वाचा है, उसके खिलाफ कोई भी ताकत काम नहीं करती। क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से, जैसे हिंदुस्तान के अंदर सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ पर से अगर कोई फतवा दे दे, कोई कानून बना दे, तो हाई कोर्ट हो, सिविल कोर्ट हो, कुछ भी हो, उसका विरोध नहीं कर सकते। वैसे ही अगर परमेश्वर की ओर से शब्द लिखा गया है तो उसका कोई विरोध नहीं कर सकता। परिस्थितियों को बदलना ही है। वहाँ पर आप शर्मिंदा नहीं होते, वहाँ पर आप उद्धार ही पाते हैं। सिंपल शब्दों के अंदर आगे चलते हैं, क्योंकि वह सब नाम लेने वालों की, यहाँ नहीं लिखा कोई कोई, लेकिन जो कोई नाम लेता है, परमेश्वर का शब्द पुकारता है, वह उद्धार पाता है, छुटकारा पाता है। आगे, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा, जो कोई प्रभु का नाम लेगा, वह उद्धार पाएगा। क्लियर कर लिखा है, वह छुटकारा पाएगा, मोक्ष पाएगा, मुक्ति पाएगा। ठीक है, ठीक है, इतना समझें, ये विश्वास है। चलिए आज हम यहाँ पर कुछ शब्दों को देख रहे हैं। कई बार हमारे सामने कुछ बातें आ जाती हैं। हम आ रहे हैं याकूब की पुस्तक 3 अध्याय 2 से पढ़ते हैं। इसीलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। इसलिए कि हम बहुत बार चूक जाते हैं। क्यों चूकते हैं? जो कोई वचन में नहीं चूकता, हाँ, वही तो सिद्ध मनुष्य है। अब चूकते कैसे हैं हम लोग? याकूब कौन है? यीशु मसीह का भाई है। ठीक है, मरियम और यूसुफ से पैदा हुआ है। उसने यीशु मसीह को अच्छे से देखा, उसके चाल चलन को देखा है, वो कैसे विश्वास के साथ चलता है, कैसे परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलता है, और किस तरह से हमेशा आनंदित रहता है, किस तरह से शांत रहता है। कभी कभी उसके भाई, उसके घर परिवार के लोग भी यीशु मसीह को समझ नहीं पाते थे। कभी कभार वो लोग भी पहले कह देते थे, यार इसका चित्त ठिकाने नहीं है, ये पागल है करके। कभी कभी वो लोग भी बोलते थे। लेकिन जब उसने यीशु मसीह की महिमा को देखा कि किस तरह से वह मृतकों में से जी उठा, यह भी जो कभी विरोधी था, कभी अविश्वासी था, विश्वास करने वाला बन गया, और आगे चलकर यह कलीसिया का खम्मा भी बन गया। बाइबल के अंदर ऐसा लिखा गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ याकूब विस्तार तरीके से कुछ बता रहा है। याकूब की पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है करके आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार पढ़िए। इसमें से आप कई अच्छी चीज़ों को सीख पाएंगे। इसलिए कि हम बहुत बार चूक जाते हैं। क्यों बहुत बार चूकते हैं? बोलने में, हम बोलने में चूक जाते हैं। क्योंकि कभी कभी इस संसार के अंदर रहते हैं, हमारे मन में कहीं डर रहता है, वो डर बाहर निकल आता है। कभी कभी चिंता बड़ी रहती है, कभी कभी चिंता व्यक्त हो जाती है, कभी कभी संदेह होता है, होगा कि नहीं होगा, निकल आता है। कभी कभी हम विश्वास कर नहीं पाते उन शब्दों के ऊपर जो परमेश्वर के लिख शब्द है, इसलिए हमारे मन से वो बाहर निकल आता है। अब मैंने प्रार्थना की, प्रभु मुझे चंगा कर। थोड़ी देर के बाद क्या मालूम यार, परमेश्वर ने प्रार्थना सुनी कि नहीं, मुझे चंगा करेगा कि नहीं करेगा। ये क्या हो गया? और मैंने किसी, यार माता बहुत जहाँ बीमार है, यहाँ अभी मैं प्रार्थना करके आया चंगाई के लिए, प्रभु मुझे चंगा कर दे, और बाहर आकर बोलता हूँ यार डॉक्टर ने वंजो नहीं बंद करे, दवा उठाने दिलाए। इसका मतलब है मैं अपना भरोसा किसके ऊपर है? डॉक्टर के पास जाना। मैंने उस दिन भी बताया, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, भले चंगों के लिए डॉक्टर नहीं है, लेकिन बीमारों के लिए डॉक्टर आवश्यक है करके। कई बार संदेह, कई बार अविश्वास, कई बार चिंता, कई बार हम डर अपने हृदय से निकाल देते हैं और गड़बड़ी कर देते हैं, चूक जाते हैं। इसलिए कि हम सबके बारे में लिखा है, बहुत बार चूक जाते हैं। लेकिन जो कोई वचन में नहीं चूकता, यानी बाइबल का शब्द लिया, हृदय से विश्वास किया और बोला, उसके अंदर वह गड़बड़ी नहीं करता, वो उसके अंदर बना रहता है। क्या बोलते हैं? विश्वास के द्वारा ही तुम स्थिर रहते हो। ठीक है, विश्वास के द्वारा ही तुम स्थिर रहते हो। अगर वो वहां पर चूकता नहीं बोलने में, वह इंसान क्या है? परफेक्ट मनुष्य है। ठीक है, परफेक्ट क्या मतलब? सिद्ध मनुष्य है। दिल से जो विश्वास करता है, मुंह से बोलता है, वो इंसान क्या है? परफेक्ट है। आगे, और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। अब देखिए क्या करता है। क्या आपका शरीर आपके कंट्रोल में है? आपका शरीर आपके कंट्रोल में है?
आपके मन के कंट्रोल में है, ठीक है। आपका मन जो बोलता है भाई हाथ उठा, मन में पहले ख्याल आता है और वह मन विचारधारा को जाहिर करता है और जाता है, हाथ उठाता है, चलो भाई उंगलियां उठाओ, हिलाओ, हिल रही हैं भाई, यहाँ वहाँ देखो। पहले मन में आता है, अंदर ही अंदर बहुत फास्ट रीति से काम होता है और शरीर के सारे अंग उसके अनुसार काम करते हैं। इसका मतलब है हमारा मन हमें कंट्रोल करता है। दिस इज अ कंट्रोलिंग फैक्टर, ठीक है, जिसे हम मन कहते हैं। लेकिन क्या लिखा है, सारी देह के ऊपर भी लगाम लगा सकता है। कौन? जो इंसान वचन में चूकता नहीं है, विश्वास करके मुंह से बोलता है और उसके अंदर स्थिर रहता है, वो अपनी बॉडी को भी क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, उसे सिद्धता के अनुसार चला भी सकता है। आगे चलते हैं। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं। दो शक्तिशाली यहां पर एग्जाम्पल दे रहा है याकूब, ठीक है। जब हम वश में करने के लिए, कंट्रोल में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उनकी सारी देह को भी फेर सकते हैं। घोड़ा बहुत शक्तिशाली जानवर रहता है, उसकी शक्ति को हम हॉर्स पावर भी कहते हैं, ठीक है। फिजिकल भाषा के अंदर कहूँगा, फिजिक्स के आधार के ऊपर इतना फास्ट दौड़ता है, उसको इतनी शक्ति होती है, इतनी ऊर्जा रहती है, जितना चलेगा, जितना दौड़ेगा, जितना भागेगा, वो थकता नहीं इतनी जल्दी, क्योंकि उसके अंदर पावर रहता है करके वो दौड़। लेकिन उसे भी कंट्रोल करने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल लगा जाता है? अगर हम उसके लगाम लगाते हैं, उसके नत्थों के अंदर रस्सी बांध देते हैं, हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। रोकना है रोकते हैं, चलाना है चलाते हैं, दोहराना है दोहराते हैं, जो कुछ भी करना चाहे, मोड़ना चाहे उसे मोड़ते हैं। उसकी सारी बॉडी को हम कंट्रोल करते हैं। कैसे? सिर्फ एक लगाम के द्वारा, ठीक है। कंट्रोल क्या हो रहा है? लगाम के द्वारा पूरी बॉडी, पूरा घोड़ा ही कंट्रोल के अंदर आ रहा है। लेकिन इसका दूसरा भी मतलब है। आगे देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं, पानी के जहाज, उनके बारे में लिखा गया है। पानी के जहाज, टाइटैनिक देखी पिक्चर, वहाँ पर एक कैप्टन था जो ऐसा से हैंडल करके जहाज को घुमा रहा था। किसी ने देखा? सबने देखा। एक छोटा सा हैंडल रहता है गोल, वो ऐसे से करता है तो जहाज इधर घूमता है, वैसे करता है तो जहाज ऐसे घूमता है। जहाज को यहाँ घुमा जाना, यहाँ पर ले जाना या सीधे ले जाना किसके कंट्रोल में है? उस हैंडल के अंदर कंट्रोल में। जैसे घुमा वैसे जहाज घूमेगा, ठीक है। आगे, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, जोरदार हवाओं के द्वारा चलाए चलते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा, तो भी एक छोटी सी पतवार। पहले माँ जी नाव चलाते थे डंडों से, लेकिन आजकल हैंडल आ गया है करके, पतवार के द्वारा मांझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। मांझी की इच्छा से घुमाए चलते हैं। यहाँ मांझी जैसे उस हैंडल को घुमाता है या पतवार को चलाता है, उसकी इच्छा से पूरी नाव या पूरा जहाज घूमता है। लेकिन किसके कंट्रोल में है? किसके द्वारा होता है? नाव है तो पतवार के द्वारा, जहाज है तो हैंडल के द्वारा, लेकिन इस इच्छा किसकी है? बोलो, मांझी, चलाने वाला, ठीक है। जो भी नावुक कहते हैं उसे, या घोड़े सवार। दो चीजें यहां पर हमने पढ़ी है करके। किसकी इच्छा से? कोई तो चलाने वाला होगा ना भाई। आप अपने मन को जैसे जैसे ट्रेन करेंगे, वैसे वैसे आपकी बॉडी भी आपका साथ देगी। यदि आप मन को परमेश्वर की आत्मा और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने की कोशिश करेंगे, आपकी बॉडी भी, आपका शरीर भी उसी के अनुसार चलना चलेगा और आपके कंट्रोल में आ जाएगा। मैं शरीर के बारे में बता रहा हूं, ठीक है। आगे, वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है। अब पतवार हो या वो क्या बोलते हैं लगाम हो, या हो हैंडल हो करके गोल, ठीक है, उसकी कंपैरिजन इंसान की जुबान से की गई है। किससे? इंसान की जुबान से उसकी कंपैरिजन की गई है। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है हमारे शरीर के अंदर, जो मुंह में एक छोटा सा अंग है जिसे कहते हैं हम जीभ। सबके पास है। जीभ नहीं होगी तो हम बात भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जीभ नहीं होगी तो हम बात भी नहीं कर पाएंगे। आगे, और बड़ी बड़ी डींगे मारती है, बड़ी बड़ी बातें बोलती है, ठीक है ना। कभी कभी घमंड की भी बातें हो जाती हैं, ये वो ऐसा वैसा, मेरी पहुंच, मेरी ये वो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आगे, देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। एक छोटी सी कांडी ले लो माचिस की, जलाकर जंगल में फेंक दो, क्या होगा?
एक छोटी सी माचिस की तीली ले लो, जलाकर जंगल में फेंक दो करके, आग लगेगी घास के अंदर, पूरा जंगल क्या हो जाएगा? जल जाएगा। ठीक है। अब इसकी कंपैरिजन की जा रही है एक तीली से, माचिस की तीली के साथ। एक छोटी सी चिंगारी बड़े वन को भी जलाकर खाक कर देती। एक छोटी सी चिंगारी के आगे बड़ा वन भी किसी काम का नहीं है। एक छोटी सी चिंगारी के अंदर सारा वन भी चल सकता है। ठीक है। जीभ हमारे शरीर में एक छोटा सा अंग है। आगे, जीभ भी एक आग है। क्या है? अब इसे आग भी कहा गया है। जीभ एक आग है। ठीक है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है। अधर्म का एक लोक यानी एक पाप का लोक है। अधर्म यानी पाप, हर प्रकार का पाप तो अधर्म है। आगे, और सारी देह पर कलंक लगाती है। सारे बॉडी के ऊपर, सारे शरीर के ऊपर, सारे देह के ऊपर क्या? दाग, दग्गा, कलंक लगाती है। ठीक है। आगे, और भव चक्र में आग लगा देती है। शरीर के अंदर भी आग लग जाती है गलत शब्द बोलने के द्वारा। सज्जन अपनी ही बातों के द्वारा उत्तम पदार्थ खाने पाता है। ठीक है। अगर हम अच्छा बोलते हैं तो हम अच्छी खाने पाते हैं, लेकिन अगर बुरा बोलेंगे तो हम लोगों की नज़रों के अंदर भी बुरे बन जाते हैं। ठीक है। आगे, और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। अगर हमने गलती से कुछ गलत शब्द बोल दिया अपनी शरीर के लिए भी, ठीक है, तो वो हमारे जीवन के अंदर चीज़ बनी रहती है। मान के चलो थोड़ी देर के, यार मेरा सर दर्द तो मुझे छोड़ता ही नहीं। क्या बोल दिया? मेरा सर दर्द मुझे छोड़ता ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल बोला हूँ, मेरे पास सर दर्द नहीं है इस समय, लेकिन एग्जाम्पल के तौर बोल रहा हूँ, मेरा सर दर्द मुझे छोड़ नहीं रहा है। इसका मतलब मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आज प्रचार नहीं, आज टीचिंग है। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं क्या बोल रहा हूँ? कुछ समझ रहे हैं? मेरा सर दर्द मुझे नहीं छोड़ता है, तीसरी बार बोल रहा हूँ। ठीक है। इसका मतलब क्या कह रहा हूँ? हाँ, ठीक है। यानी मैं मेरे शब्दों के आधार पर उस दर्द को जो मेरे सर में है अनुमति दे देता हूं कि वो मुझे छोड़े नहीं। और कब तक नहीं छोड़े? कभी नहीं छोड़े। ये सर दर्द मुझे छोड़ता ही नहीं। यानी मैं उसे एक होल्ड, एक एक्सेस यानी अधिकार दे देता हूँ, हकवासा देता हूँ, सर के अंदर तो दर्द बना रहे, क्योंकि मैं मेरी ज़बान से क्या कहता हूँ? यह सर दर्द मुझे नहीं छोड़ता। परमेश्वर मुझे माफ़ करे, इन शब्दों को मैं क्या बोलता हूँ? नलिफाई करता हूँ, यानी रद्द करता हूँ। ठीक है। और ये बड़ी भविष्यवाणी मैं मेरे लिए नहीं करता हूँ करके, और मुझे सर दर्द नहीं होता इतनी जल्दी। ठीक है। लेकिन मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, मैं मेरे शब्दों के द्वारा उस सर दर्द को अपने जीवन के अंदर काम रहने के लिए हकवासा देता हूँ, और वह मेरे जीवन में बना रहता है, छोड़ता नहीं है। ठीक है। अगर इसे छोड़ना है तो क्या करना है? क्या करना है? मुझे परमेश्वर के शब्द के अनुसार बोलना है। ऐसा भी नहीं बोलना है सर दर्द के बारे में, मेरे पास सर दर्द है या नहीं है, मैं उसके बारे में नहीं सिखा रहा हूँ। लेकिन सिंपल क्या बोलना है? प्रभु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ हूँ। मैं रिप्लेस कर देता हूँ उस बात, तेरे लहू में मुझे सर दर्द से मुक्ति मिली है। ठीक है। तेरे लहू में छुटकारा है। मैं अगर ऐसा बोल देता हूँ, क्या कहा मैंने? परमेश्वर का शब्द हृदय से, मुंह से अंगीकार किया, हृदय से विश्वास, मुंह से अंगीकार किया, और करते करते जा रहा हूँ तो क्या होगा? थोड़ी देर के अंदर सर दर्द चले जाएगा। ऐसा कितनों के साथ हो गया है? कोई तकलीफ, कोई बीमारी, कोई कमजोरी जिसके विषय में आपने प्रार्थना की और अंगीकार करके छोड़ा, वो आपके जीवन को छोड़कर चला गया। कितनी बार आपके साथ हुआ ऐसी गवाहियाँ? देखिए, कई सारे हाथ हैं। क्यों होता है? क्योंकि आप अपनी ही जुबान से अपने शरीर पर किसी प्रकार के दुख को, किसी प्रकार की व्याधि को, किसी कमजोरी को, बीमारी को, इन्फेक्शन को, एलर्जी को, हेरिडिटी को रहने की जब अनुमति देती है, सूजन या कुछ भी है, वो आपकी जुबान के अंदर होती है। अगर आप उसका विरोध करते हैं, उसकी जगह पर रिप्लेस करके मुंह से अंगीकार नहीं करते उस बात को, लेकिन उसकी जगह पर परमेश्वर का शब्द ले लेते हैं, आप उसके अख्तियार को, उसके हक वास्ते को रद्द कर देते हैं, और वहाँ पर कुछ और जब घोषणा कर देते हैं अपने जीवन के अंदर, वो चीज़ मिट जाती है, ऑटोमेटिकली नष्ट हो जाती है। परमेश्वर के शब्द का कोई भी तोड़ विरोध नहीं है। ठीक है। शैतान के पास कोई एक्सेस नहीं है कि वो उसका सामना कर पाए, क्योंकि यीशु मसीह ने भी मत्ती की पुस्तक 4 अध्याय के अंदर जब शैतान उसका अलग अलग रीति से परीक्षा कर रहा था, वो क्या कहता है? और ये नहीं कहता बाइबल में लिखा है, लेकिन लिखा है पवित्र शास्त्र के अंदर लिखा है। वो वहाँ से शब्द लेता है और शैतान को बोल देता है, और शैतान क्या उसका सामना कर पाता है? बिल्कुल नहीं पाता। क्यों? क्योंकि शैतान के पास
परमेश्वर के शब्द जो सुप्रीम अथॉरिटी है, सुप्रीम हकवासा है, उसका कोई भी तोड़ नहीं है, उसका कोई भी उसके पास विरोध नहीं है कि वो उसके खिलाफ कभी जा भी पाए, क्योंकि उसके आगे वह बिल्कुल भी निकम्मा है। ठीक है, परमेश्वर का शब्द है। यीशु मसीह ने हमें प्रैक्टिकली ऐसा करके दिखाया। अब यहाँ पर क्या लिखा है, अगर मैं किसी बीमारी को हकवासा देता हूँ, दर्द पीड़ा को हकवासा देता हूँ, उसे बने रहता हूँ और मेरे जीवन से वह बीमारी दुख पीड़ा नहीं जाती, लेकिन जब उसकी जगह पर मैं शब्द को लेता हूँ, परमेश्वर के दिल से विश्वास करके बोलता हूँ, मेरे जीवन से सारी दुख पीड़ा चली जाती है। यह विश्वास है। ठीक है, जीभ भी एक आग है और जीभ हमारे अंगों में एक अधर्म का लोक और सारे देह के ऊपर भी कलंक लगाती है और भव चक्र में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। हमारा शरीर फिर उस दर्द में, उस पीड़ा में, उस बीमारी के अंदर जकड़ा रहता है। हम एक प्रकार का नरक का आग का अनुभव करते रहते हैं। जो कोई बीमार होता है, कमज़ोर होता है, पीड़ित होता है, जिसके जीवन में जख्म होती है या सूजन होती है, कोई तकलीफ होती है, उससे अनुभव होता है कि मैं कितना परेशान हूँ। बचपन में जब हम बारिश में जाते थे बिना चप्पल के, तो कभी कभी हमारे नाखून के ऊपर एक छोटा सा पीला फोड़ा आ जाता था और हम ज़मीन के ऊपर पैर नहीं रख सकते थे। कितने देंगे सिडनी में शायद होंदन भाई, नहरी क्या बोलते हैं उसको, नाखून के ऊपर एकदम साइड के अंदर एक हल्का सा आ जाता है और कितनी दर्द पीड़ा देते, कभी कभी तो नाखून में निकालना पड़ता है। ठीक है, एक छोटा सा तक हमारे शरीर के अंदर छोटी सी तकलीफ आती है, पूरे शरीर को पीड़ा दे देती है। आगे, क्योंकि हर प्रकार के वन पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं। हाँ, पर जीभ को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। जुबान को कोई इंसान अपने कंट्रोल के अंदर नहीं कर सकता, ये कंट्रोल से बाहर है इंसान के। ठीक है, लेकिन अगर इस जुबान को हम परमेश्वर की आत्मा के अधीनता में सौंप दें तो क्या होगा? परमेश्वर की आत्मा के द्वारा या परमेश्वर के द्वारा हम जुबान के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। मनुष्य के लिए नामुमकिन है, लेकिन परमेश्वर के लिए कोई बात नामुमकिन नहीं। प्रभु इस खाड़े सोते को, मारा के सोते को तो मीठा बना दे। ठीक है, अगर हम परमेश्वर के शब्द को अंदर रखेंगे, यीशु मसीह का स्वभाव अंदर है, परमेश्वर का शब्द हमारे अंदर है और पवित्र आत्मा हमारे अंदर, हम जो मुंह से बोलेंगे, क्या बोलेंगे? संदेह के साथ नहीं बोलेंगे, अविश्वास के साथ नहीं बोलेंगे, चिंता के साथ नहीं बोलेंगे, डर के साथ नहीं बोलेंगे, लेकिन विश्वास के साथ बोलेंगे और विश्वास के साथ बोलेंगे। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में वैसा ही काम करेगा। अब थोड़ी देर परमेश्वर की तुलना करें। परमेश्वर ने जब आकाश और धरती को बनाया तो कैसे बनाया था? शब्द के द्वारा बनाया, सब जानते हैं, पक्का। तो उसने क्या बोला था? धरती बेडोलती, पूरा पानी पानी था, अंधियारा था, पवित्र आत्मा वहाँ पर मंडरा रही थी। तब परमेश्वर ने कहा, क्या हो? अरे यार, बहुत अंधेरा है, बहुत सुनसान है यार, यहाँ तो पानी ही पानी है, क्या होगा? कुछ धरती वर्ती दिखाई नहीं देता, ना पेड़ पौधे हैं, ना जल पशु है, ना क्या है, ना क्यों है, बहुत अंधेरा है यार। ऐसा कुछ उसने कहा? कहीं डर था, कहीं चिंता था, कहीं अविश्वास था, कहीं कुछ ऐसा था? हालांकि परिस्थितियाँ कैसे दिख रही थी? परमेश्वर स्वर्ग से देख रहा है, पूरा पानी पानी है, पूरा अंधकार है और सुनसान है, बेडौल है और सिर्फ अंधियारा ही अंधियारा है। ऐसे हालातों के अंदर परमेश्वर को जो चाहिए था उसने कैसे बोला? प्रकाश हो। ठीक है, और परमेश्वर का शब्द प्रकाश है। बाइबल के अंदर लिखा गया है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्गों के लिए उजियाला है। इसका मतलब है शब्द हमारे जीवन के अंदर उजियाला पैदा करता है, हमारा मार्गदर्शन करता है। हमें जो चाहिए अगर हम दिल में भर दें, मुंह से बोलते हैं, हमारे जीवन के अंदर वो हो जाती है। परमेश्वर तो विश्वास का नायक, विश्वास का देने वाला है और उसे सिद्ध बनाने वाला है। अगर हम परमेश्वर के इमिटेटर बने, एफिसियों की पुस्तक 5 अध्याय के अंदर लिखा है, परमेश्वर के सदृश बनो। ठीक है, जैसे परमेश्वर वैसे ही आपको भी उसकी नकल करनी है। ठीक है, क्लियर लिखा, परमेश्वर के सदृश बनो। पौलुस कहता है, जैसे मैं परमेश्वर के पीछे चल रहा हूं वैसे तुम भी मेरे पीछे पीछे चलो। यीशु मसीह ने खुद चेलों को कहा था, मेरे पीछे आओ, फॉलो मी। मेरे समान डाउट की बातें, डर की बातें, चिंता की बातें, अविश्वास की बातें नहीं, मेरे विश्वास के शब्द को बोलो। अगर आप विश्वास से शब्द को बोलोगे, मेरे लिए आपके सामने कोई खड़ा नहीं रह पाएगा। आमीन।
पर जीभ को भी मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती नहीं, वह प्राण नाशक विष से भरी हुई है। इस ज़बान से अगर जहर को निकालना है, करवाहट को निकालना है, श्राप को निकालना है, यहाँ तक कि जो भी गाली गलो दोष निंदा की बातें हम करते हैं, इसे अगर निकालना है तो जड़ से निकाल देता है, अंदर के स्वभाव से निकालना है। और प्रतिदिन मरना रहता है, प्रतिदिन क्रूस उठाना रहता है, प्रतिदिन परमेश्वर के शब्दों को याद करके हमारे जीवन के अंदर उन चीज़ों को अंगीकार करना रहता है, और धीरे धीरे हम सिद्ध बनते जाते हैं। आगे, इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं। कलीसिया के अंदर तो हैं, क्या क्या करते हैं? प्रार्थना के अंदर हैं तो क्या करते हैं? जब बाइबल पढ़ते हैं तो क्या करते हैं? पिता तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो। लेकिन जब बाहर होते हैं कलीसिया से क्या बोलते हैं भाई? एक दूसरे को क्या बोलते हैं? आजू बाजू वालों के लिए क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं भाई? आप सब जानते हैं करके, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल अनुभव है करके। इसी जुबान से हम क्या करते हैं? परमेश्वर पिता की हम तारीफ करते हैं, स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। इस जुबान से ही होता है। आगे, और इसी से मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं हाँ। श्राप देते हैं। कभी कभी हम उन्हें गाली देते हैं, कभी कभी दोष निंदा कर देते हैं, कभी कभी बददुआ देते हैं, कभी कभी उनके विरोध में कुछ बुरा भी कह देते हैं। याद रखना, हर एक मनुष्य चाहे विश्वासी है या नहीं है, विश्वासी है या नहीं, परमेश्वर के स्वरूप समानता के अंदर माना गया है। कोई मनुष्य, कोई भी मनुष्य, चाहे उसकी परिस्थिति कुछ भी हो, गाली खाने के योग्य नहीं है, बदनाम होने के योग्य, निंदित होने के योग्य नहीं है, तुच्छ नहीं है, क्योंकि परमेश्वर उससे प्यार करता है। उसके लिए भी प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दी है, उसके लिए भी लहू बहाया है। न जाने कब उसके जीवन के अंदर सुसमाचार आए और वो विश्वास के अंदर आकर जीवन पाए, और फिर आपकी गालियाँ, आपकी दोष, आपकी निंदाएं क्या होंगी? हाय हाय माते व्यर्थ को पहने बा के पहने बेड़ के गार गंदे नो दोष निंदा कही। परमेश्वर आपके मुंह से आपको पकड़ लेगा। फिर क्यों मेरे दास की तूने निंदा की? क्यों तूने मेरे दास के खिलाफ में तो बुरा भला कहा? मैं प्रैक्टिकली कह रहा हूँ, किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा हूँ करके, ठीक है। हर एक मनुष्य, चाहे कोई भी हो, किसी भी जाति का, भाषा का, परमेश्वर के स्वरूप समानता में है। आप पूछेंगे ऐसे कैसे? आदम किसका पुत्र है? लूका की पुस्तक 4 अध्याय के अंदर लिखा है। लूका की पुस्तक 4 अध्याय के अंदर लिखा है, आदम किसका बेटा है? हाँ, जोर से बोलिए ना, डरते क्यों भाई? इतना धीरे से बोल रहे हैं भाई। विश्वास के साथ आप परमेश्वर के वचन ही क्यों बोल रहे हैं? आदम अगर परमेश्वर का पुत्र है तो हम उसी से पैदा हुए हैं, तो इनडायरेक्ट में हम किसके बच्चे हुए? परमेश्वर के। आपस में हम सब कौन हैं? सिर्फ विश्वासी भाई बहन हैं, बाहर वाले नहीं। हमारा सबके साथ रिलेशन है भाई, खून का है। नूह की 3 संतान थी, हाम, शेम और येपेत। जब जल पिला आई उससे पहले सबके सब नष्ट हो गए थे, लेकिन हाम, येपेत और शेम, ये तीनों पुत्र नूह के हैं। इन्हीं के द्वारा बाकी सृष्टि का निर्माण हुआ, उन्हीं के द्वारा पूरी सृष्टि के अंदर जितनी भी मानव जाति है पैदा हुई थी। बाकी सब तो नष्ट हो गए थे, क्योंकि बाइबल ऐसा जताती है। तो इस इंडायरेक्ट के अंदर हम कौन हैं? नूह के बच्चे हैं, ठीक है। नूह किसका बच्चा है? आगे चलेंगे, वो परमेश्वर का आदम का ही है, और आदम किसका है? उसका ही है। हम उसी के बच्चे, तो आपस में कौन है? भाई बहनी। आगे चलते हैं। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं, और इसी से मनुष्य को जो परमेश्वर का स्वरूप समानता में उत्पन्न किए गए हैं श्राप देते हैं। हमें कभी भी किसी को भी किसी भी रीति से श्राप नहीं देना है, बद्दुआ नहीं देनी है, ठीक है। आगे, एक ही मुंह से धन्यवाद, इसी मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते इसी हैं। मुंह से श्राप निकलते हैं। लिखा है, देखो, दोनों निकलते हैं। कैसा होना चाहिए? आपने कभी ऐसा कोई कुआं देखा है जिसमें से थोड़ी देर के अंदर खारा पानी निकले, थोड़ी देर के बाद 1 घंटे के लिए मीठा पानी निकले, फिर दूसरे घंटे के अंदर कड़वा पानी निकले? ऐसा देखा है कुआं? फिर तो ये चमत्कार कुआं हो गया भाई। मुझे दिखाना अगर आपने देखा हो तो। देखा है कभी ज़िंदगी के अंदर ऐसा कुआं? नहीं ना। तो आपका कुआं ऐसा कैसे है? ये भी कुआं है भाई, एक सोता है। जो जल तू पिए वो अपने आप में एक ऐसा सोता बन जाएगा कि जल की नदियां बाहर निकलेंगी। इसका मतलब आप कौन हो जाते हैं फिर? जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है, आप जल के सोते बन जाता, आप एक ऐसा कुआं बन जाते हैं जिसमें से नित्य नियम मीठा पानी ही निकलना चाहिए। खारा या कड़वा पानी कभी नहीं निकलना चाहिए, ठीक है। एक ही मुंह से धन्यवाद और एक ही मुंह से श्राप दोनों निकलते हैं। आगे, हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। हे मेरे भाइयों, हे मेरी बहनों, ऐसा नहीं होना चाहिए। ज़ुबान के द्वारा ऐसी ऐसी चीज़ें, लेकिन परमेश्वर के आगे अगर हम कंट्रोल के देते हैं तो हमें सिर्फ परमेश्वर का शब्द ही बोलना है, धन्यवाद ही निकलना है, ठीक है। आगे,
क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलते हैं? नामुमकिन बात है। आगे। हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाग की लता में अंजीर लग सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, नेवर एवर, कभी नहीं। वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। बिल्कुल भी नहीं निकल सकता खारे सोते से मीठा पानी। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? हाँ, ठीक है, यहाँ तक रुकते हैं करके। यहाँ पर तो अलग बात लिखी गई है, ठीक है। और उस दिन मेरे भाई ने इस बात के विषय में व्याख्यान दिया था करके, तो मैं इसके विषय में नहीं जानता। क्या खारा और मीठा दोनों पानी एक साथ निकल सकते हैं? एक मुंह से गाली और उसी मुंह से प्रार्थना, आराधना, आशीष, धन्यवाद, जय जयकार, स्तुति नहीं निकल सकते ना। मैं ज़ुबान के बारे में कुछ सिखा रहा हूँ करके, लेकिन इस हृदय को अगर हम परमेश्वर के शब्द से भर देते हैं तो क्या निकलेगा? इसीलिए लिखा, अपने हृदय को परमेश्वर के वचन से, अधिकाई से भर लो, ताकि जब कभी आपके मुख से शब्द निकले तो परमेश्वर का शब्द ही निकले, आशीष ही निकले, क्योंकि आप आशीष के स्रोत बन चुके हो। आप आशीष के स्रोत बन चुके हो, आप आशीष की संतान बन चुके हो, आप दिन की संतान बन चुके हो। हम अंधकार के नहीं, शैतान के नहीं है, क्योंकि उसके राज्य से तो हमें मोल लेकर अलग किया गया है। अभी हमें परमेश्वर के गुण प्रकट करना है। बाइबल हमें ऐसा करती है। और परमेश्वर कभी किसी को श्राप नहीं देता, कभी नहीं देता करके किसी को। हालांकि बाइबल के अंदर लिखा गया उसने शैतान को दिया था, लेकिन कुछ इतना नहीं, हार के लिए लिखा गया था, जमीन चाटने के लिए लिखा गया है, जो सर्प था जिसके द्वारा पाप संसार के अंदर आया, ठीक है। लेकिन ऐसा भी नहीं उसने हवा को और आदम को मरने का शाप दिया हो, नहीं, दुख पीड़ा का दिया, क्योंकि पाप का प्रतिफल था करके। लेकिन लिखा गया आपको और मुझको कभी भी डबल माइंडेड नहीं होना है, ठीक है। डबल माइंड का मतलब, मैं कुछ सिखा रहा हूँ, किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ करके, लेकिन सिखा रहा हूँ। हमें विश्वास का शब्द अगर बोलना है तो परमेश्वर का शब्द बोलना है, और वो हमारे जीवन के अंदर का। अगर संदेह के साथ बोलेंगे तो क्या होगा? संदेह करने वाला यह न जाने कि मुझे परमेश्वर की ओर से कुछ मिलेगा। याकूब की पुस्तक 1 अध्याय 5-6 पढ़ते हैं। चलिए, याकूब 1 अध्याय। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की गति हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्हाने दिए सबको उदारता से देता है। कैसे देता है? मैंने पहले ही कहा, मेरा परमेश्वर बहुत उदार परमेश्वर है, कभी किसी के लिए ना नहीं कहता, वह मांगने वाले को प्रतिफल देता है, ठीक है। यहाँ गुमड़ा पुत्र के बारे में हम सीखते हैं ना। गुमड़ा पुत्र जब आता है बुरी संगति के कारण, अपने पिता के पास आकर कहता है, प्रभु पिताजी, मेरी संपत्ति में जो मेरा हिस्सा आता है वो मुझे दे दे। पिताजी ने क्या किया? नहीं, उसे पता है मेरा पुत्र जो है बिगड़ा हुआ है, बुरी बातों के अंदर है, बुरी संगति के अंदर पड़ा है, ऐशो ऐशरत के अंदर है, लेकिन फिर भी वो उसे हकवासे के तौर पर मांग रहा है। वो उसे बिंदा दे रहा है, ले बेटे तेरा हकवासा है, ले ले, सब कुछ बर्बाद करता है, लेकिन उसे ना करता है, क्योंकि वो भला मनुष्य है। और वो भला मनुष्य जो है उसकी कंपैरिजन पिता के साथ की गई है, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे बच्चों की तो राह देखता है कि न जाने कब वे मन फड़ाएं, पश्चाताप करें, मेरे पास लौट आए, और फिर से मैं उन्हें अपना पुत्र बनाकर अपनी मीरास का उन्हें अधिकारी दे दो। अगर उन्होंने खोया तो खोया, कोई टेंशन नहीं है, मैं फिर से उन्हें उनका अधिकारी कर देता हूँ। ये हमारे पिता का स्वभाव होता है, वो वापस हमें सब कुछ देता है, हमें पुत्र भी बना देता है और हमें अपने घर के अंदर भी ले लेता है, और कभी हमारा इनकार नहीं करता, ठीक है। आगे, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करें। देखिए क्या लिखा है, विश्वास से मांगने वाला संदेह न करे। आज मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की अपने जीवन में आशीष के लिए, क्या पता मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए। मन में डाउट आ सकता है, शैतान अविश्वास के बीच या संदेह के बीच बो सकता है, डर, चिंता। तुझे क्या लगता है परमेश्वर तुझे देगा? तू अपने आप को क्या समझता है, क्या परमेश्वर का धर्मी जन? मन के अंदर ऐसा डाल सकता है, परमेश्वर ने तो तेरी प्रार्थना सुनी ही नहीं। शैतान ऐसा बोल सकता है, तेरे को क्या लगता है तेरी आवाज़ स्वर्ग तक जाएगी? क्या परमेश्वर खाली बैठा है तेरे लिए सुनने के लिए? दुनिया के इतने लोग हैं, सब पुकारते हैं, सबको ज़रूरत है, क्या सिर्फ तेरी ही सुनेगा? ऐसी ऐसी बातें शैतान हमारे मन के अंदर बोलकर हमारे अंदर संदेह पैदा करने की कोशिश करता है। लेकिन शैतान को कैसे चुप कराना है? वचन लेकर, मेरा परमेश्वर सदा मेरी प्रार्थना को सुनता है, मेरी मांगने और मेरे समझ से कहीं अधिक कार्य करता है। ऐसा कह दिया आपने अपने मुंह से, आपने शैतान के मुंह के ऊपर प्लास्टर लगा दिया।
वो फिर नहीं बोलेगा, क्योंकि आपने विश्वास के साथ शब्द बोला, मेरा परमेश्वर मेरे साथ रहता है, मेरा परमेश्वर सदा मेरे साथ रहता है, मेरी दुआओं को सुनता है, मेरे जीवन के अंदर बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करता है, क्योंकि वह मुझसे प्यार करता है और प्यार देना जानता है, लेना नहीं जानता। ठीक है, विश्वास से मांगे और संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। यानी जो इंसान संदेह करता है। अब पतरस जब पानी पर चल रहा था तो क्या हवा को देखकर क्या हो गया? यीशु मसीह ने से क्या कहा? हे अल्पविश्वासी, तूने संदेह क्यों किया? इसका मतलब संदेह हमारे जीवन के अंदर क्या कर सकता है? हमारी नैया को डुबा सकता है। हमारे जीवन के अंदर जो हम विश्वास के साथ पाना चाहते हैं परमेश्वर से, वो उसके प्रति रोक देता है। ठीक है, एक दूसरे शब्द के अंदर चलते हैं। मरकुस की पुस्तक 6 अध्याय 5 और 6। मरकुस 6 अध्याय 5 और 6। और वह वहाँ कोई सामर्थ का काम न कर सका। अब यहाँ पर यीशु मसीह आया है एक नगर के अंदर जो उसका नगर है करके, लेकिन वहाँ सामर्थ का काम नहीं कर रहा। ठीक है, हालांकि यीशु मसीह खुद परमेश्वर है, पवित्र आत्मा से भरपूर है और उसके लिए कोई बात नामुमकिन नहीं है। ठीक है ना, हम ऐसा पढ़ते हैं ना, लेकिन यहाँ लिखा है वहाँ कोई सामर्थ का काम नहीं कर सका। इसका मतलब है कोई ऐसी चीज उसके सामने थी जिसके कारण यीशु मसीह कुछ नहीं कर रहा था। क्या था? केवल थोड़े बीमारों के ऊपर हाथ रखा, इसको रखा, इसको रखा, इसको ठीक किया, बाकी सब ऐसे ही रह गए। चंद बीमारों को उसने हाथ रखा, ठीक किया, चंगा किया, लेकिन वो वहां पर काम ही नहीं कर पा रहा था। कोई ताकत थी जो उसे रोक रही थी। क्या थी? और उसने उनके अविश्वास पर आश्चर्य किया। अब क्या कर रहे हैं? उनके अविश्वास के कारण वो वहां पर चमत्कार नहीं कर सकता। अगर आपके जिंदगी के अंदर कोई चमत्कार नहीं होता, चंगाई नहीं थी, छुटकारा नहीं आता, आशीष नहीं आती, बरकत नहीं आते, तो वहां पर यीशु मसीह के लिए कोई बात नहीं है। नामुमकिन करना, आपका अविश्वास यीशु मसीह को आपके जीवन में काम करने से रोक देता है। लिखे क्या लिखा है? उसने उनके अविश्वास पर आश्चर्य किया और यीशु मसीह वहां पर सामर्थ का काम नहीं कर सका। कौन अभी रोक रहा है उसे? संदेह करने वाले के बारे में सीखा, उसे प्राप्त नहीं होता। अब अविश्वास यीशु मसीह को आपके जीवन के अंदर काम करने से रोक देता है। लेकिन अगर विश्वास के साथ प्रभु तू मेरे जीवन के अंदर कार्य कर सकता है और तू मेरे जीवन में काम करेगा, इसका मतलब है पहले मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर से मांग रहा था और विश्वास करता हूं प्रभु तेरा धन्यवाद मेरे जीवन के अंदर हो गया, मैं धन्यवाद करके महिमा कर रहा हूं। भजन संहिता 50:23 के अंदर लिखा गया है परमेश्वर को धन्यवाद का ही बलिदान चढ़ा। चलिए 1 मिनट के लिए वो भी पढ़ देते हैं। महिमा, ठीक है, एग्जैक्टली वर्ड मुझे याद नहीं है, लेकिन 50:23 के अंदर लिखा है धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, महिमा करता है। और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। क्लियरली एक बड़ी प्रतिज्ञा है। क्या लिखा है? संदेह नहीं, डर नहीं, चिंता नहीं, अविश्वास नहीं, लेकिन क्या लिखा है? परमेश्वर की आपके लिए मेरे लिए क्या इच्छा है? मसीह यीशु में हर बात में आनंदित रहना और धन्यवाद करना। पहला थिस्सलुनीके 5 अध्याय उसके 16, 17, 18 के अंदर पढ़ेंगे तो वहाँ पर ऐसा ही लिखा है, सदा आनंदित और हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि मसीह में परमेश्वर की आपके लिए और मेरे लिए सबके लिए यही इच्छा है। आप मसीह में संदेह होगा कि नहीं होगा, परमेश्वर ॾींदो कि न ॾींदो, परमेश्वर मुंहिंजी प्रार्थना ॿुधंदो न ॿुधंदो, मुंहिंजे जीवन जे अंदर चमत्कार थींदो न थींदो, मूंखे बरकत ईंदी न ईंदी, ये डाउटिंग सवाल है। ऐसा मत सोचो। परमेश्वर आपने मेरी प्रार्थना सुनी, धन्यवाद मेरे जीवन में आप देने जा रहे हैं, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। आप धन्यवाद दे रहे हैं और आप सिर्फ धन्यवाद ही दे सकते हैं, इससे पहले आपके जीवन के अंदर आश्चर्यकर्म हो, और जब आश्चर्यकर्म होता है तो आपके जीवन के अंदर ऐसा ही होता है। 2 एग्जाम्पल दूँ धन्यवाद की। यीशु मसीह के सामने हजारों लोग थे, 3 दिन से उसके साथ थे, सब भूखे थे, 3 दिन से वो सब उसकी सुन रहे थे। एक बच्चे के पास 5 जौ की रोटी हैं और 2 मछलियां लेकर आता है। 5000 से कई अधिक पुरुष हैं वहाँ पर, महिलाएं, बच्चे हैं, लेकिन कहते हैं 5 रोटी क्या है, 2 मछलियां क्या हैं। लेकिन यीशु मसीह उसे ऐसा नहीं देखता। उसने क्या किया? 5 रोटी ली, 2 मछली ली और क्या किया? धन्यवाद।
और उसके बाद देता गया तो क्या हो गया? जब धन्यवाद दिया, मिरेकल उसके बाद में हुआ कि पहले हुआ? मिरेकल पहले हुआ कि बाद में हुआ? लेकिन धन्यवाद कब आया? मिरेकल होने से पहले। जब आप धन्यवाद देते हैं, आप परमेश्वर की महिमा करते हो। जब आप परमेश्वर की महिमा करते हैं, आप परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में कार्य होने के लिए अनुमति देते हैं। प्रभु मेरे जीवन के अंदर ऐसा कर, और आपका विश्वास आपके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ को रिलीज करता है। दूसरा एग्जाम्पल, जब यीशु मसीह लाजर की कब्र पर आया, हालांकि उसने मारियम और मार्था से बातें भी की, यदि तू विश्वास करते हो परमेश्वर की महिमा को देखे, ठीक है। और वहां पर क्या कह रहा है? 11:40 के अंदर लिखा गया है, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी प्रार्थना सुन ली और सदा तू मेरी प्रार्थना सुनता है। इसका मतलब है वो पहले आश्चर्य कर्म करने से, लाजर को मुर्दों में से जिला उठाने से पहले क्या कर रहा है? धन्यवाद दे रहा है। धन्यवाद कैसे दे रहा है? जैसे वह लाजर को जिंदा देख रहा है और उसके लिए उसने पहले प्रार्थना की है और वो परमेश्वर का धन्यवाद करता है। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। और डायरेक्ट और कुछ भी नहीं करता, सिर्फ धन्यवाद करता है। और क्या हो रहा है? बोलिए, मिरेकल हो रहा है। क्योंकि आप विश्वास के साथ धन्यवाद देते हैं। न यहाँ संदेह प्रभु माँ लाजर के चौंदों वाला ईंद वाला ना घना दफा में लाजर के चौड़ों पर अच्छ बाहर कोई डाउट नहीं, कोई अविश्वास नहीं है। प्रार्थना के ऊपर उसका विश्वास है। इसके बारे में हम नेक्स्ट मीटिंग के अंदर सीखेंगे कि प्रार्थना के ऊपर कैसा विश्वास करें और कैसा एक्शन लें और हमारे जीवन के अंदर क्या होगा। तब तक परमेश्वर आपके जीवन के अंदर विश्वास, प्रेम और अंगीकार और आपके मुख से निकलने वाले शब्दों को सुधारे और संवारे और आपके जीवन के अंदर प्रतिफल दे। चलिए आंखें बंद करते हैं। आज एक ही अनाउंसमेंट है करके धीरे धीरे हम 25 दिसंबर की ओर बढ़ रहे हैं फास्ट। सभी भाई बहनों से निवेदन है, आप जो कुछ भी परमेश्वर की महिमा के लिए करना चाहते हैं क्रिसमस के विषय में, आप आगे चलकर हमें बता सकते हैं कि हम उसके लिए तैयारी करें, ठीक है। आपके पास कुछ भी मन के अंदर हो कार्य करने के लिए क्रिसमस के अंदर, बच्चे या बुजुर्ग जवान कुछ भी है, आप हमें जता सकते हैं, हम उसके विषय में अगुवाई करेंगे, ठीक है। सब लोग आंखें बंद करेंगे। पवित्र पिता परमेश्वर, मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से दिल से हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद इसलिए करते हैं कि आप हमारी ओर हैं, आप हमसे प्यार करते हैं। सदा आप अपने कान हमारी विनती प्रार्थना को तरफ, हमारी स्तुति आराधना की तरफ, हमारे जय और धन्यवाद की तरफ खोले रहते हैं। और आपको ये बातें उत्तम जान पड़ती हैं कि आपके बच्चे यही बेटे आपको दिया करें। और आप अपने बच्चों की जब सुनते हैं तो उनके जीवन के अंदर स्वर्ग की असीम सामर्थ को उनके लिए रवां करते हैं। उनके जीवन में बड़े से बड़े आश्चर्य कर्म होते हैं। पिता, हम दिल से दुआ करते हैं मसीह के नाम से। कई बार हमारे मन के अंदर संदेह उत्पन्न होता है और ये संदेह एक ऐसे खरपतवार बीजों के तौर है जो शैतान हमारे मनों के अंदर डाल देता है। इन सारे खरपतवार रूपी बीजों को जो संदेह के साथ है, अविश्वास के साथ है, डर के साथ है, चिंता के साथ है, हमारे हृदय से पूरी तरह से निकालने में सहायता और मदद कर। जिस तरह से आप पौलुस के जीवन के अंदर कार्य किए, जो विश्वास की आत्मा के साथ बोलता है और विश्वास की आत्मा के द्वारा वह देखता भी है अंधे की चीज को, वैसे ही विश्वास की आत्मा हमें दे कि विश्वास के शब्द को हम अपने हृदय के अंदर धारण करें, बोलें और देखें और तेरी महिमा हमारे जीवन के अंदर हो। आज हम वही विश्वास प्रभु कलीसिया के लिए चाहते हैं मसीह के नाम से कि हमारे जीवनों के अंदर उंडेल दे और हमारे मुख से कभी कोई बुरी बात न निकले, न किसी के लिए गाली गलौज, न दोष निंदा, नहीं मेरे खुदा किसी प्रकार की करवाहट। लेकिन प्रार्थना करते हैं पिता, न संदेह के, न डर के, न विश्वास के, नहीं मेरे खुदा ऐसे उलट सुलट चिंतादायक शब्द हमारे मुख से निकले, लेकिन हमारे मुख से तेरा शब्द निकले और हम शैतान का विरोध कर पाएँ और हमारे जीवन की परिस्थिति को तेरे शब्द के आधार पर परिवर्तित कर पाए। क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए जो गोल सेट किया, एक मिसाल तैयार की रखी है कि किस तरह से उसने शैतान का मुंह बंद किया और किस तरह से वह परिस्थितियों के ऊपर जयवंत होता है। उसने हमारे लिए मार्गदर्शन किया हुआ एक आदर्श रखा है। हम उसी पैटर्न के आधार पर चलते हुए पिता हम दुआ करते मसीह के समान सिद्ध बनने पाए और अपनी ज़बान के द्वारा अपने शरीर को भी अपने कंट्रोल में करने पाए। इस ज़बान का सारा दायित्व
पिता हम आपको देते हैं मसीह यीशु के सामर्थी नाम से कि ज़ुबान के द्वारा सर्वदा तेरे नाम की महिमा हो, लेकिन इस ज़ुबान के अंदर कभी करवाहट या खाड़ेपन के कभी भी शब्द न निकलने पाया। लेकिन प्रभु आपने हमारे प्रेम अपनी आत्मा के द्वारा हमारे हृदय के अंदर प्रेम को भर दिया है। इसके द्वारा प्रेम के ही शब्द, शांति आनंद के शब्द, आशीष और मेरे खुदा कल्याण कुशल के ही शब्द बाहर निकलने दे, ताकि दुनिया के अंदर तेरी महिमा हो पिता, और हमारे जीवनों के अंदर भी आशीष आए। हम सब बातों के लिए तेरा दिल से धन्यवाद करते हैं। दिन प्रतिदिन आप हमें विश्वास का शब्द देकर, ज्ञान देकर सिद्धता की राह पर चला रहे, और हमें धीरे धीरे अंश दर अंश अपनी महिमा के अंदर परिवर्तित कर रहे, और हमारे मन के बदलने से हमारा चाल चलन, हमारा बोलचाल, हमारा देखना, हमारा सब कुछ स्वाभाविक से परिवर्तित होते जा रहे हैं। हम सब बातों के लिए तेरा दिल से धन्यवाद करते हैं। जो कार्य आपने हमारे जीवन के अंदर आरंभ किया है, मसीह यीशु के दिन तक आप उसे पूरा करें, ताकि हम भी पूरी तरह से सिद्ध बने, क्योंकि तू सिद्ध है। हमारे जीवन में भी सिद्धता के विषय बुलाहट को बुलाता है। हम दुआ करते हैं हमें सिद्ध बनने में सहायता का, ताकि हम वचन में भी कभी चूक ना करने पाए। हम सब बातों के लिए तेरा दिल से धन्यवाद करते हैं। सारा आदर और महिमा तुझे देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सर्वदा तक, जब तक मसीह यीशु बादलों पर आए, हम तमाम भाइयों और बहनों के संग बनी रहे और बढ़ती रहे। सारे भाई बहन बोलेंगे बोल प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष करे, अनुग्रह शांति से भरे। हम लोग सभा के बाद अक्सर बोलते भाई लोग भाइयों से, बहनें बहनों से। भाई हम सब आपस में भाई बहन हैं, एक बहुत बड़े परिवार के सदस्य हैं, ठीक है ना। और मैं जो बोला हूँ सत्य बोल रहा हूँ। प्रभु आप सबको आशीष करे।